The first question that comes to mind is, what is logarithm? What is logarithm? Okay, so if a to the power x is equal to n, okay, then log n base a will be x. Okay, कुछ नहीं समझ में आया? Let's understand this with an example. 10 to the power 3 is 1000, right? 10 to the power 3 means 10 3 times is equal to 1000. अगर log से लिखे तो log 1000 base 10 is equal to 3. इसका मतलब क्या है? मुझे यहाँ पे 3 क्या, ये 3 क्या है? ये एक पावर है, तो log 1000 base 10 is 3 means 10 to the power 3 is this number. 10 to the power 3 is this number. ओके, तो ये क्या था? ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था. log is the inverse of exponentiation. ओके, तो log से हमें क्या मिलता है? log से हमें पावर मिलता है, पावर. 10 to the power what is 1000, तो log करने से मुझे आंसर में वो पावर मिलेगा. ओके, so a log or logarithm tells us what power of the base will give the number. What power, this is the base, this one is base. Okay, this one is power and this one is my number, this one is my number. So what power of the base will give this number? Okay, next is types of logarithms. First one is common log or common logarithms, and the next one is natural log or natural logarithm. Okay, common log में हमेशा base will be 10. Base will be 10. Okay, how to write? Log some number x base 10, या फिर सिंपली वी कैन राइट log x. अगर नीचे में कुछ नहीं है देन वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज 10. अगर नीचे में कुछ नहीं है तो दैट इज 10. ओके, अच्छा, नेचुरल लॉग में क्या है? बेस विल बी e. बेस इज e. e क्या है? ऑयलर्स नंबर. ऑयलर्स नंबर. e क्या है? e इज ऑयलर्स नंबर. ठीक है, तो बेस में e, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x बेस e या फिर ln x. ln means log with base e. ln means log with base e. Okay, so let's see some example of common log. log 100 का आंसर क्या मिलेगा? 2. Why? Because नीचे में बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 10 है, तो 10 to the power 2 is 100. log 10 will be 1. Why 1? Because नीचे बेस is 10, तो 10 to the power 1 is 10. Okay? अच्छा, इसका एग्जाम्पल log base e of e, number itself is e, वो क्या होता है? वो होता है 1. log e with base e is 1. log e with base e is 1. log, अच्छा, log से नहीं लिखेंगे, ln से लिखेंगे, तो ln e स्क्वायर. ln e स्क्वायर, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर, अच्छा, यहाँ पे पावर में 2 है ना, ये हम लोग सीखेंगे. ये पावर में 2 है ना, ये 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ln e का क्या आंसर है? 1. तो 2 into 1 that is 2. ओके, यहाँ पे ln e स्क्वायर, तो 2
बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया और बचा क्या, ln e. ln e we know log e with base e is 1. Okay, so ln e is 1 and 2 multiply होगा तो the answer will be 2. Okay. Okay, अब सवाल आता है कि ये e आखिर है क्या, ये Euler's number आखिर है क्या. तो let's give a heading, what is e. So the next question is what is e. What is e. e क्या है, Euler's number. e क्या है, Euler's number. Okay, तो Euler's number है क्या, it is a special mathematical constant. It is a special mathematical constant like pi. ठीक है, तो Euler's number क्या है, ये एक special mathematical constant है, like we have pi. Okay, तो इसका वैल्यू क्या है, e is approximately 2.718. ओके ओके, तो e हमें कहां कहां जरूरत है, e का हमें कहां पे जरूरत है, e का हमें उस जगह पे जरूरत है जहां पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट क्वांटिटी. लाइक वी हैव पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना फास्ट पॉपुलेशन ग्रो करेगा. जितना हाउ फास्ट द पॉपुलेशन विल ग्रो, जितना ज्यादा पॉपुलेशन है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन है, समझ में आया. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन इटसेल्फ. तो वहां पे ई अपीयर होगा, वहां पे हमें ई की जरूरत है. लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, जितना ज्यादा अभी फिलहाल अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. अभी प्रेजेंट में जो अमाउंट है, अभी प्रेजेंट में जो अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. और एग्जांपल बता सकते हैं लाइक मनी बिगेट्स मनी. मनी बिगेट्स मनी, इसका मतलब द मोर मनी यू हैव द फास्टर इट ग्रोस. द मोर मनी यू हैव द फास्टर इट ग्रोस. तो इस जगह पे ई की हमें जरूरत है. किसकी जरूरत है, Euler's नंबर की जरूरत है. ठीक है, तो E appears whenever the rate of change of a quantity is directly proportional to the quantity. Okay, so whenever the rate of change of a quantity is directly proportional to the quantity, जितना ज्यादा population उतना fast the population will increase. Okay, so in those places we have to use e, we need e. Okay, अच्छा, तो अभी हम लोग e को हम लोग क्यों यूज करते हैं, e को हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो ये भी देख लो. y एक फंक्शन है e टू द पावर x, y is e टू द पावर x. ओके, अच्छा, इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx, डिफरेंशिएशन क्यों किया, इसका मीनिंग क्या है, इससे हमें पता चलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y, हाउ फास्ट y इज चेंजिंग. तो उसके लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y का विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy by dx ये क्या होगा, d dx of e to the power x, that means d dx of e to the power x is e to the power x itself. That means what is e to the power x, it is y. So rate of change of y is directly proportional to y. Okay, इसलिए e to the power x is very important. e to the power x is very important. Why? Because इसका जो भी rate of change हो रहा है वो directly proportional to e to the power x only. समझ में आया. इसीलिए हम लोग Euler's नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर एक्सपोनेंशियल डिके के लिए हम लोग यूज करते हैं. समझ में आया. Important logarithm formulas. Number 1, log mn is log m plus log n. Okay, number 2, log n by n is equal to
log n minus log n. Number 3, log n to the power n is equal to, ठीक है, तो n पावर में है तो पावर बाहर आएगा, तो n log m. Okay, and number 4, this is a relation between log and ln, means common log with natural log. So log x base e, this is what? This is natural log. If you want to convert natural log to common log, then you have to multiply with this number 2.303 log x base 10. ठीक है, नेचुरल लॉग से अगर कॉमन लॉग में जाना है तो मुझे ये नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, अच्छा, तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर दीज. ये एक ट्रिक्स भी है, ठीक है, ये आपको याद करना है ताकि आपका न्यूमेरिकल्स जल्दी से सॉल्व हो सके. तो रिमेंबर log 2 वैल्यू. log 2 क्या है? 0.301. log 3 0.477. log 5 0.699. log 7 0.845. अच्छा, ये हो गया आपका कॉमन लॉग. अब कुछ नेचुरल लॉग. ln1 is 0. Okay, ln1 is 0. ln2 is 0.693. ln10 is 2.303. Okay, and one more thing that I already told you, ln e is 1. ln e is 1. ओके, तो ये आपको लर्न करना है, ये वैल्यूज आपको लर्न करना है. ओके, वन मोर थिंग, e to the power 0 is 1. दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. ओके, तो ये सब आपको लर्न करना है, उसके साथ ये भी आपको याद रखना होगा. e to the power 0 is 1. ओके, ओके, नाउ न्यूमेरिकल्स. Question 1. Find log 24. ओके, अच्छा, तो 24 का फैक्टर्स निकालो. तो 24 is 8 into 3, और 8 को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 to the power 3 into 3, राइट? ओके, तो log 24 nothing means base 10. अच्छा, तो log 24 means log 2 to the power 3 into 3. इसका मतलब log, यहां पे देखो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. नंबर मल्टीप्लाई जब होता है तो हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं विथ अ प्लस साइन, विथ अ एडिशन साइन. ठीक है, तो यहाँ पे log 2 to the power 3 प्लस log 3. ओके, बेस में क्या है? बेस में 10. ओके, नाउ log 2 to the power 3, यहाँ पे 2 to the power 3 है, तो यहाँ पे देखो log n to the power n, तो n क्या होगा? n बाहर आ जाएगा, और log m, तो यहाँ पे log 2 to the power 3 में 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 log 2 प्लस log 3. ओके, अच्छा, तो 3 log 2 का वैल्यू क्या है? 0.301, तो इंटू 0.301 प्लस log 3 का वैल्यू क्या है? 0.477. 0.477. ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 0.903 प्लस 0.477. ओके, तो 731 8 13 1, तो 1.381. ओके, क्वेश्चन 2. Solve for x. Log x plus log x plus 15 equal to 2. ओके, सॉल्यूशन. अच्छा, तो यहां पे देखो log x plus log this number. ओके, तो log m plus log n, उसको हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई में ले सकते हैं दोनों नंबर को. ओके, तो log
into x plus 15 equal to 2. ओके, तो यहां पे log x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 2. ओके, नीचे में कुछ नहीं है, मीन्स 10. ओके, नाउ सी 10 to the power 2 is this one. So 10 to the power 2 is this one. So 10 to the power 2 is x square plus 15x. Okay, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है? 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x. तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100 इक्वल टू 0. ओके, तो x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0. तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 माइनस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0. तो x प्लस 20 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 5 या फिर x इक्वल टू माइनस 20. ओके, नंबर 3, फाइंड log 1.6 सॉल्यूशन. ओके, तो 1.6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16/10. ओके, 16 मीन्स 2 to the power 4/10. ओके, अच्छा, तो log 1.6 मीन्स log 2 to the power 4/10. इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है नंबर, तो उसको हम लोग सेपरेटली हम लोग कर सकते हैं बीच में एक माइनस साइन देके. तो log 2 to the power 4 माइनस log 10. ओके, अच्छा, तो यहाँ पे 4 बाहर आएगा, 4 log 2 माइनस log 10. तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ये 4 को ऐसे लिखेंगे और log 2 0.301 माइनस log 10. ठीक है, ये ln 10 है. ln 10 मीन्स बेस ई, यहाँ पे log लिखा हुआ है, दैट मीन्स बेस में क्या है 1. बेस में क्या है 1, तो इसका आंसर क्या होगा log 10 बेस 10 इक्वल टू 1. क्यों? बिकॉज 10 to the power 1 is this number 10. ओके, तो इसका आंसर क्या है 1. तो 4 1s are 4, 4 0s are 0, 4 3s are 12, 4 0 1. तो 1.204 minus 1. So this one is 0.204. Okay. Okay. Now the next question is, how helpful is log in physics? Okay. log का physics में क्या काम है? ओके, तो इसको समझने के लिए लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल. ओके, a radioactive substance follows n equal to n0 e to the power minus 0.005 t. ओके, यहाँ पे E क्यों आया? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है. ठीक है, ये N0 क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू 0, एट टाइम इक्वल टू 0. जब हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जस्ट रखे व्हेन टाइम इज जीरो, तब उसके अंदर कितना न्यूक्लियाई था? N0. ठीक है, अब ये टाइम के साथ साथ वो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है. अल्फा बीटा गामा रेडिएट होगा. ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो डिके हो रहा है एक्सपोनेंशियली. ठीक है, रेट ऑफ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट मोमेंट. ओके, द रेट ऑफ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इटसेल्फ. इसलिए हमें ई की यहाँ पे जरूरत पड़ी. ठीक है, ऑयलर्स नंबर की यहाँ पे जरूरत पड़ी. एंड व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ nuclei at
t टाइम, सम टाइम, एट सम टाइम, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, आफ्टर हाउ मच टाइम will only 1% of the original nuclei remain, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियाई रिमेन, मतलब ये है ओरिजिनल न्यूक्लियाई, कितने टाइम के बाद ये n विल बी 1% ऑफ n0, ओके। तो लेट्स सॉल्व। हम लोग ये न्यूमेरिकल को क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि लॉग का जरूरत कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। क्यों हम लोग लॉग को यूज कर रहे हैं, अगर लॉग यूज ना करें तो क्या होगा, क्या हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। तो n is 1% of n0, that means 1/100 of n0, that means 0.01 n0, ओके। तो ये इक्वेशन को लिखो, n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस 0.005t। तो यहाँ पे देखो n क्या है, 0.01 n0 इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस 0.005t। तो यहाँ पे n0 कट हो जाएगा, तो 0.01 इक्वल टू e टू द पावर माइनस 0.005t, ओके। तो अब मुझे ये टाइम चाहिए, ये t कहाँ पे बैठा हुआ है, ये टाइम मुझे चाहिए, ये टाइम का मुझे वैल्यू चाहिए, मगर ये टाइम को निकालेंगे कैसे, ये ऑयलर्स नंबर के ऊपर बैठा हुआ है, ये ऑयलर्स नंबर के पावर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये टाइम को नीचे लाना है, ये टाइम को मुझे नीचे उतारना है, तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे लॉग की जरूरत पड़ेगी, समझ में आया। तो देखो दोनों साइड हम लोग अगर लॉग ले तो लॉग 0.01, यहाँ पे भी लॉग e टू द पावर माइनस 0.005t। तो देखो क्या हो रहा है, टाइम क्या होगा, टाइम नीचे आ जाएगा, टाइम नीचे आ जाएगा। तो इसका देखो पहले, तो लॉग 0.001 मीन्स 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू, ये पावर में है, ये सामने आ जाएगा 0.005t log e, ओके। और अब यहाँ पे -2 पावर में है, तो -2 log 10 इक्वल टू माइनस 0.005t log e, ओके। -2 log 10 का वैल्यू क्या था, 2.303 इक्वल टू माइनस 0.005t log e is 1, log e is 1, ओके। तो दोनों साइड हम लोग माइनस को कट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 3 6, 2 0 0, 2 3 6, 2 2 4 इक्वल टू 0.005t। तो यहाँ से t हम लोग निकाल सकते हैं 4.606 by 0.005. So this will come approximately 921.2 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे लॉग का क्या काम है, अगर कोई वेरिएबल एक्सपोनेंट में ट्रैक्ट होके है, एक्सपोनेंट में या फिर पावर में ट्रैक्ट होके है, उसको मुझे नीचे लाना है, तो मुझे लॉग की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लॉग की जरूरत पड़ेगी। लॉग क्या करेगी, लॉग उस पावर को नीचे ला देगी, समझ में आया, और मुझे इजीली उसका वैल्यू मिल जाएगा, ओके, समझ में आया, ओके। तो बचा हुआ और क्या है, एपी एंड जीपी, वो एपी जीपी कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स कंप्लीट हो गया, ओके।